मित्रों नमस्कार, भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय श्री राम। मित्रों मैं दिलीप पांडे, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। मित्रों, बिहार का विधानसभा चुनाव नजदीक आ रहा है। प्रधानमंत्री मोदी के मजबूत कंधों पर बिहार के विधानसभा चुनाव को जीतने की एक बड़ी जिम्मेदारी है। और बिहार इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि बिहार एक ऐसी देश में राज्य है जहां से हमेशा देश की राजनीति की पूरी हवा बदल जाती है। और बिहार एक ऐसा बहुत ही कठिन स्टेट है, बहुत ही टफ स्टेट है बीजेपी के लिए। इसलिए भी है क्योंकि यहाँ पर जो हिंदुत्व का मुद्दा है वो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा गौड़ हो जाता है, और जो जातिवाद का मुद्दा है वो ऊपर हमेशा नजर आता है। वैसे तो हर राज्य में हिंदुत्व के साथ साथ जातिगत मुद्दों को साधने की भी पूरी कवायद हमेशा बीजेपी करती है और सफलतापूर्वक करती आ रही है। लेकिन बिहार में हिंदुत्व से ज्यादा अगर किसी पर जोर बीजेपी का भी होगा तो वो जातीय समीकरणों को साधने पर होगा। लेकिन इन सब के भी ऊपर अगर पाकिस्तान का मुद्दा और राष्ट्रवाद का मुद्दा अगर बड़ा हो जाता है तो फिर तो जातिवाद का मुद्दा भी कहीं ना कहीं अपने आप ही गौड़ हो जाएगा। और हमारे देश के अंदर आप जानते हैं, हमारे देश के अंदर एक पूरा पाकिस्तान प्रेमी गैंग है जो कि राजनीति के अंदर अब घुस चुका है। हमारे देश के जो तमाम मोदी विरोधी या बीजेपी विरोधी राजनीतिक पार्टियां वो पाकिस्तान की निंदा तक करने में घबराती हैं, क्योंकि उनको लगता है कि कहीं पाकिस्तान जो हिंदुस्तान में मुस्लिम वोट बैंक है उनके हाथ से खिसक ना जाए। तो अब भारत सरकार, ऐसा बिल्कुल साफ लग रहा है कि बीजेपी जो भारतीय जनता पार्टी है वो देश के विपक्ष के सामने एक बहुत बड़ी चुनौती, पाकिस्तान के मुद्दे की चुनौती को खड़ा करने जा रही है। और पार्टी तो अलग होती है, संगठन, सरकार अलग होती है, लेकिन जब सरकार किसी पार्टी की होती है तो पार्टी और सरकार कहीं ना कहीं एक ही हो जाती है। और जिस तरह से धीरे धीरे करके अब माहौल देश के अंदर फिर से बदल रहा है, भारत पाकिस्तान के बीच में जिस तरह से अब एक बार फिर से गर्मा गर्मी तनातनी हमको देखने को मिल रही है, ऐसा नजर आ रहा है कि ऑपरेशन सिंदूर पार्ट 2 जल्द ही देश के अंदर एक बार फिर से मूर्त रूप, आकार रूप ले सकता है। और क्यों ले सकता है, ये बातें मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि दो बहुत ही महत्वपूर्ण बयान हमारे भारतीय वायुसेना के अध्यक्ष, यानी हमारे जो एयरफोर्स चीफ हैं, और हमारे जो सैन्य अधिकारी हैं जनरल उपेंद्र द्विवेदी, आर्मी चीफ है, तो जनरल उपेंद्र द्विवेदी भी कुछ ऐसे ही बयान दे रहे हैं, और जिन बयानों को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। और इसके अलावा विदेश मंत्रालय की तरफ से भी एक ऐसा बयान आया है। ये सारे बयान एक ऐसे समय पर आ रहे हैं कि इन बयानों को जरा भी नजरअंदाज इस वक्त के हिसाब से नहीं किया जा सकता है, वो भी तब जबकि बिहार के चुनाव। तो मुझे पूरी जानकारी है और मैं जानता हूं कि जो बिहार का विधानसभा चुनाव आ रहा है इसमें पाकिस्तान का मुद्दा एक बहुत प्रमुख तौर पर उठने जा रहा है। ऑपरेशन सिंदूर का मुद्दा एक बहुत प्रमुख तौर पर उठने जा रहा है। और इसके साथ साथ जो इन मुद्दों से परेशान होने वाले राजनीतिक दल हैं या जो पत्रकार हैं, अभिसार शर्मा और तमाम जो टुकड़े टुकड़े गैंग के लश्कर मीडिया जो है, अजीत अंजुम है और रवीश कुमार है, ये सब लोग अब इस पर बहुत रोना धोना करेंगे कि आखिर ये पाकिस्तान का जो मुद्दा है, ये पाकिस्तान का मुद्दा आखिर बिहार चुनाव में क्यों उठ रहा है। लेकिन जो परिस्थितियां हैं वो उस तरफ धीरे धीरे बनती जा रही है। अभी आप देखिए, भारत और पाकिस्तान के बीच में एशिया कप का मैच हुआ था और नीतिगत स्टैंड हमारे बहुत से राष्ट्रवादियों का यही था कि हम इस मैच को नहीं देखेंगे, मैच का बहिष्कार करेंगे।
इस मैच के अंदर कुछ ऐसे वीडियोस हैं, इस मैच के पूरे जो लाइव प्रसारण हुए थे, जो कि पूरे देश के अंदर तमाम लोगों के मोबाइल में पहुंच चुके हैं, वायरल हो रहे हैं। उनमें एक तो पाकिस्तान का एक गेंदबाज जिसका नाम हारिस यूसुफ करके है कुछ, उसने एक इशारा किया था जनता के सामने, इंडियन पब्लिक के सामने, कि हमने तो तुम्हारे ऐसे करके क्या बताया उसने कि 6 विमान राफेल गिरा दिए, ऐसे उसने बताया, इशारे से बताया, गिरा दिए। और इसके बाद फिर आप देखें तो एक उनका बैट्समैन जिसने कि आतंकी सोच का एक पूरा मुजाहिरा किया और बैट लेकर के यूं करके बैट को गन बनाकर ऐसे से किया उसने अर्धशतक लगाने के बाद। तो जो हारिस रऊफ, क्या इसका नाम है, यूसुफ हारिस, क्या जो भी नाम है उसका, जो पाकिस्तान का गेंदबाज है, जब उसने इस तरह की हरकतें की तो उसके ऊपर जो है भारत के अंदर बड़ी प्रतिक्रिया हुई, वीडियो वायरल हुआ, इसका जवाब भी दिया गया भारत की तरफ से। भारत के गेंदबाज अर्शदीप ने और कई लोगों ने जवाब भी दिया, वो वीडियो भी वायरल हुई। और कांग्रेस की तरफ से स्टैंड ये लिया गया कि ये जो एशिया कप है इसको जीतने पर जिसको खुशी हो रही है तो वो ठीक नहीं है, इस तरह की बातें भी कही गई। कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया सिंह की तरफ से भी इस तरह की बातें कही गई। मतलब कहीं ना कहीं चाहे पाकिस्तान का ऑपरेशन सिंदूर का मुद्दा हो, चाहे वो भारत पाकिस्तान मैच का मुद्दा हो, ये सारे मुद्दे जो है वो बिहार चुनाव जो कि होने जा रहा है 1-1.5 महीने के अंदर संपन्न हो जाएगा, उसके दौरान लगातार उठ रहे हैं। तो ऐसी स्थितियों में कहीं ना कहीं जो पाकिस्तान का एक पूरा मुद्दा है वो विपक्ष के सामने एक बड़ी चुनौती बनकर खड़ा हो चुका है। भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव के बीच में आर्मी चीफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी जी का एक बयान वायरल है। उपेंद्र द्विवेदी ने यह कहा है कि पाकिस्तान ने अगर इसके बाद दोबारा ऐसी हिमाकत की जो कि वो करेगा तो फिर पाकिस्तान को भूगोल से मिटा दिया जाएगा। अब ये समझ लीजिए आप कि ये इतना बड़ा बयान है कि ऐसा बयान जो है वो आज तक मैं समझता हूं किसी आर्मी चीफ ने शायद नहीं दिया होगा। तो जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने दिया है कि हम पूरी तरह से, अगर पाकिस्तान ने कोई अब गुस्ताखी की, हिमाकत की, तो पाकिस्तान को पूरी तरह से हम जो भूगोल है दुनिया का, उस भूगोल से ही उसको हटा देंगे, उस भूगोल से ही नक्शे से उसको मिटा देंगे। ये अपने आप में वही बयान है जो कि नेतन्याहू ने गाजा के लिए दिया। और मुझे खुशी होती है अगर ये सब बातें पहले की गई होती जब ऑपरेशन सिंदूर चला। एक नंबर 1 ये सबसे बड़ा बयान। नंबर 2 सबसे बड़ा बयान ये कि लगातार जो पाकिस्तान की तरफ से कही जा रही बातें कि हमने 6 राफेल गिरा दिए, हालांकि पूरी तरह झूठ बात है, वो सब सवाल नहीं होता। 1 राफेल की बात है, वो भी अपने आप क्रैश किया है और उसकी वजह क्या थी मैंने आपको पूरी डिटेल समझाई हुई है। हालांकि वो कुछ खबरें अपुष्ट नहीं है, लेकिन फिर भी जो हमें जो पॉइंट्स मिले उन पॉइंट्स को जोड़ करके हमने जो आपको सारी थ्योरी बताई थी वो आपने इसी चैनल पर देखी भी थी। तो उसके जवाब में भारत की तरफ से जो हमारे एयरफोर्स चीफ है एपी सिंह, उन्होंने एक बहुत ही अहम, बहुत ही महत्वपूर्ण बयान दिया। एपी सिंह ने यह कहा है कि भारतीय एयरफोर्स ने, पूरी भारतीय आर्मी ने पाकिस्तान के टोटल कुल 12 एयरक्राफ्ट जो है वो मारकर गिराए। अब याद कीजिए आप, जब अभिनंदन, विंग कमांडर अभिनंदन को पाकिस्तान ने कैद कर लिया था, याद कीजिए उस दौर को जब पाकिस्तान बड़ी शेखी बघार रहा था कि हमने अभिनंदन को पकड़ लिया है। उस वक्त MiG-21 अभिनंदन चला रहे थे और वो एक ऐसा विमान है कि जहां से अगर एक मिसाइल फायर होती है तो फिर वो इतनी ऊष्मा पैदा होती है कि जहाज जो है वो क्रैश हो ही जाता है। लेकिन वो बहादुर इतने अभिनंदन थे कि उन्होंने अपनी जान को जोखिम में डालते, जानते हुए कि हाँ इसके बाद पता नहीं क्या होगा उनका, पता नहीं वो बचेंगे कि नहीं बचेंगे, या कहाँ पाकिस्तान के शत्रु देश की सीमा में गिरेंगे, वो कुछ जानकारी नहीं। लेकिन इसके बाद भी उन्होंने अपनी जान दांव पे ला करके जो फायर किया था, उस फायर से पाकिस्तान का जो F-16 लड़ाकू विमान था वो गिर गया और उसमें पाकिस्तान के 2 जो पायलट थे वो मारे गए। हालांकि दोनों, इसमें से एक का नाम शाहनवाज था
दोनों पायलट मारे गए। इस बात को आज तक पाकिस्तान की आर्मी ने कंफर्म नहीं किया है, आज तक इसको स्वीकार नहीं किया है। लेकिन जो बड़ी गंभीर बात है वो ये है कि याद कीजिए उस वक्त जब हमारी तीनों सेनाओं के अध्यक्ष ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। रोज पाकिस्तान एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा था, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ। उनके चिरकुट टाइप के जनरल आते थे और अपनी चिरकुटाई करके निकल जाते थे। लेकिन जब भारत के जो तीनों सेनाओं के अध्यक्ष जब उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और जब उन्होंने F-16 के टुकड़े दिखाए कि ये वो F-16 के टुकड़े सब चीजें दिखाई, तो उसके बाद ना सिर्फ अमेरिका हिल गया बल्कि पूरे पाकिस्तान के भी होश फाख्ता हो गए कि भैया MiG-21 से इन्होंने तो F-16 लड़ाकू विमान, जो कि दुनिया का एक अत्याधुनिक लड़ाकू विमान माना जाता है, उसको गिरा दिया। जो कि 1960 के करीब का जो विमान था पुरानी पीढ़ी का, उस विमान से अगर आप सोचिए कि अगर F-16 को उड़ा दिया जाए तो कितनी बड़ी अपने आप में एक बात मानी जाए। वही चीज जो तीनों सेनाओं ने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की, अगर आपको याद हो, जो जहन में ताजा हो तस्वीरें, तो देश में किस तरह का माहौल हो गया था। कुछ वैसे ही माहौल हो सकता है कि फिर से एक बार बिहार चुनाव के दौरान बन जाए, जब भारतीय सेनाएं एक साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करें और ऑपरेशन सिंदूर के बारे में पाकिस्तान को जो नुकसान पहुंचा है, जो पाकिस्तान की एयरफोर्स को नुकसान पहुंचे हैं, जो उनकी सबूत है, अगर वो सबूत अगर प्रूफ बिल्कुल दिए जाएंगे, अगर ऐसा लगता है, तो आप समझ लीजिए कि उस वक्त पाकिस्तान के लिए तो चुनौती खड़ी होगी ही, पाकिस्तान को तो जवाब मिलेगा ही। और मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि स्वयं हमारे जो उस वक्त जो ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जो सारा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ये कहा गया था एयर मार्शल भारती की तरफ से कि हम सही समय पर सारे सबूतों को और भी पेश करेंगे। हम एक और प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे बाद में, इसमें और डिटेल्स चीजें होंगी, और वो प्रेस कॉन्फ्रेंस अब तक नहीं हुई है और हो सकता है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस जल्दी ही हो जाए और इससे देश को पता चले कि आखिर कौन पाकिस्तान के साथ है और कौन पाकिस्तान के खिलाफ। और मैं समझता हूं कि चाहे कोई कितनी ही मुद्दा उठाए राजनीति के, लेकिन सच ये है कि इस तरह के मुद्दे जब उठते हैं तो इस पे विपक्ष जो है वो बैकफुट पर चला जाता है। राष्ट्रवाद के मुद्दे पर, देशभक्ति के मुद्दे पर, पाकिस्तान के मुद्दे पर विपक्ष की बोलती बंद हो जाती है। ये तो हीरो है वहां पाकिस्तान के अंदर, ये राहुल गांधी हीरो है, ये केजरीवाल हीरो है वहां पे, ये सब तो हीरो है पाकिस्तान के। वहां पे इनके बाइट चलते हैं, बयान चलते हैं, वीडियो चलते हैं। आप समझ लो कि ये कितनी बड़ी फजीहत इनकी होने जा रही है। तो आगे आने वाला समय बहुत महत्वपूर्ण है। 1-1.5 महीने के अंदर हम कुछ बड़ी घटनाओं को देखेंगे और हम आपके साथ इस पर चर्चा करेंगे। नमस्कार।